रात की गहरी खामोशी बगदाद की गलियों पर उतर आई थी। गलियों के चिराग एक एक करके बुझ रहे थे, मगर एक चिराग ऐसा भी था जो अभी रोशन था। यह चिराग बगदाद के एक पुराने सूफी बुजुर्ग शेख हारून के सहन में जल रहा था। लोग कहा करते थे कि यह चिराग महज तेल से नहीं जलता, बल्कि दुआ और जिक्र की बरकत से इसकी लो कायम रहती है। इसी रात एक थका हारा नौजवान, जिसका नाम यज़दान था, शहर की खाक छानता हुआ उसी चिराग के साए तले पहुंचा। उसके चेहरे पर मसाफत की गर्द, आंखों में सवालों की थकन और दिल में एक ऐसी प्यास थी जो किसी मेखाने की शराब से बुझती न थी। वो झुककर सलाम करता है और आहिस्ता से कहता है, हज़रत, मैंने मदरसों में इल्म पढ़ा, ताजिरों के काफलों के साथ सफ़र किया और बादशाहों के दरबार में इज्जत पाई, मगर दिल शेफ कहते हैं, बेटे देखो ये साया, ये तेरे साथ है मगर तेरा नहीं। दुनिया की दौलत, शोहरत और इज्जत भी ऐसे ही है। ये साथ तो रहती है मगर असल तेरा हिस्सा नहीं। असल हकीकत वो रोशनी है जो तेरे अंदर जलनी चाहिए। यज़दान के लब हलते हैं, और वो रोशनी कहाँ से मिलेगी? शेख आसमान की तरफ इशारा करते हैं। ये रोशनी अल्लाह की पहचान से मिलती है। जब दिल का चिराग जल जाए तो फिर ना दुनिया के साए डराते हैं और ना वक्त की रात अंधेरा करती है। इस लम्हे यज़दान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जान लिया कि वो सारी जिंदगी सायों के पीछे भागता रहा था, जबकि असल रोशनी तो उसके अंदर थी। यज़दान का दिल अब करार ना पाया। वो बगदाद छोड़कर बखारा का रुख करता है, जहां एक दरवेश की शोहरत थी। लोग उन्हें वक्त के दरवेश कहते थे। बखारा की खानकाह में पहुंचकर यज़दान ने देखा कि एक दरवेश ज़मीन पर बैठा है और सामने रेत की ढेरी रखकर उस पर पानी बहा रहा है। यज़दान ने हैरत से पूछा, हज़रत ये क्या कर रहे हैं? रेत पर पानी बहाकर क्या हासिल होगा? दरवेश ने मुस्कराकर कहा, बेटे, यही इंसान की ज़िंदगी है। हम सब अपनी ख्वाहिशों का पानी रेत पर बहाते रहते हैं। जितना ज़्यादा बहाते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती है। असल प्यास बुझती है जब इंसान अपने अंदर के कुनवे को दरियाफ्त कर ले। ये सुनकर यज़दान सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि वो खुद भी अपनी ख्वाहिशों को रेत पर बहाता आया है, मगर असल प्यास अभी बाकी है। यज़दान का अगला सफ़र अंदलुस की तरफ हुआ। गरनाता की गलियों में उसने एक आलिम को देखा जो अपने कमरे में एक पुराना आईना साफ कर रहा था। आलिम का नाम अबू यूसुफ था। यज़दान ने पूछा, हज़रत, आप आईना इतनी मेहनत से क्यों साफ करते हैं? अबू यूसुफ ने जवाब दिया, ये आईना इंसान के दिल की तरह है। अगर गर्द और धुंध इस पर जम जाए तो हकीकत दिखाई नहीं देती। जब तक इंसान अपने दिल के आईने को साफ ना करे, वो अल्लाह की रोशनी को नहीं देख सकता। यज़दान आईने में अपना अक्स देखता है और पहली बार उसे अपने अंदर की खामी नजर आती है। उसे एहसास होता है कि दिल की सफाई ही असल पहचान है। यज़दान का सफ़र मुल्तान तक पहुंचा। यहाँ एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग सूफी अब्दुल रहमान कहते थे, दरियाए चनाब के किनारे बैठे थे। वो मुट्ठी भर रेत को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यज़दान ने पूछा, हज़रत, आप रेत पर क्यों गौर कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटे, ये रेत दुनिया की जिंदगी है। हाथ में ज्यादा देर नहीं रुकती, मगर समंदर अल्लाह की रहमत है जिसकी कोई हद नहीं। अगर इंसान रेत पर भरोसा करेगा तो हाथ खाली रह जाएंगे, लेकिन अगर समंदर को पहचान लेगा तो हमेशा भरा रहेगा। यज़दान ने सोचा कि वो अब तक रेत को समेटने में लगा रहा, मगर समंदर की तरफ नजर ही नहीं की। यज़दान फिर पहाड़ा गया। वहां एक हकीम को देखा जो कैद खाने के करीब बैठा था। यज़दान ने पूछा, हज़रत, आप कैदियों को रोज़ खाना क्यों देते हैं? हकीम ने कहा, बेटे, ये कैदी तो दीवारों के अंदर है, मगर असल कैद वो है जो दिल की ख्वाहिशात ने इंसान पर डाल रखी है। जो अपने नफ्स का कैदी है वो आज़ाद नहीं हो सकता। असल आज़ादी दिल की आज़ादी है। यज़दान ने जान लिया कि इसका दिल भी कैद है, ख्वाहिशात, लालच और गुरूर की जंजीरों में। सालों बाद जब यज़दान वापस बगदाद आया तो वो अब वही नौजवान ना था। उसके अंदर का चिराग जल चुका था। उसने जान लिया कि असल दौलत दिल का सुकून है, असल आज़ादी नफ्स की कैद से निजात है, और असल रोशनी अल्लाह की पहचान है। वो शेख हारून के दर पर आया और कहा, हज़रत, मैंने ज़मीन के कोने कोने में सफ़र किया, दरवेशों, उलमा और हकीमों से मिला, मगर आखिरकार वही पाया जो आपने पहले दिन कहा था, रोशनी मेरे अंदर है। शेख हारून मुस्कुराए और बोले, बेटे, ये चिराग मैंने तुझे दिया नहीं था, ये तो हमेशा तेरे अंदर था। मेरा काम सिर्फ तुझे याद दिलाना था।